देखिए, आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। पहले लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें देखिए कि मान लो एक रिएक्शन हो रही है A प्लस B और ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लो यहाँ पर इसके 10 मोल लिए हुए हैं और इसके भी हमने मान लो 10 मोल, इसके हमने यहाँ पे लिए हुए हैं मान लो कि 6 मोल लिए हुए हैं, इसके यहाँ पे 6 मोल लिए हुए हैं और इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो आपका 1 1 है। जो भी हम यहाँ पे चीज़ें लिखते हैं उसके सामने एक नंबर लिखा होता है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है ना। अगर कोई रिएक्शन हो जैसे कि आपका H2SO4 प्लस के 2 टाइम्स ऑफ NaOH, तो जैसे कि NaOH के सामने 2 लिखा है तो इन्हें बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर A और B के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 1 है। इसका मतलब जिस रेशो में A खर्च होगा उसी रेशो में मान लो आपका B खर्च हो रहा है। चलिए ये खर्च होना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। 1 मोल A का चला गया, B का भी 1 मोल चला गया, 9 कितने रह गया B? ये 9 रह गया, ये आपका 5 रह गया। फिर अगेन 1 मोल A का चला गया, 1 मोल B का चला गया, ये 8 रह गया और ये कितना रह गया? 4। फिर आपका ऐसे ही ये 7 रह गया, ये 3 रह गया, ये आपका 6 रह गया, ये आपका 2 रह गया, ये आपका 5, ये आपका 1 और अगले उस पर ये आपका 4 और ये आपका 0। जब B 0 हो जाएगा तो उसके बाद भी क्या प्रोडक्ट बनता रहेगा? नहीं, रिएक्शन आपकी वहीं पर रुक जाएगी। तो इस रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा इसकी अमाउंट को लिमिट कर रहा है B की अमाउंट, है ना। B यहाँ पर आपके पास कितना मौजूद है वो डिसाइड करेगा कि आप कितना प्रोडक्ट बना ले जाओगे। ठीक है, दैट मीन जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तब कोई ना कोई रिएक्टेंट ऐसा हो सकता है जो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फाइनली डिसाइड होता है कि आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हो। दैट रिएक्टेंट इज नोन एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिखिए इसमें द लिमिटिंग रिएजेंट, the limiting reagent or reactant, the limiting reagent or reactant is the reactant, is the reactant, is the reactant that gets consumed first, that gets consumed first in a chemical reaction, that get consumed first in a chemical reaction, in a chemical reaction and therefore limits, and therefore limits, and therefore limits, limits how much product can be formed, and therefore limits how much product can be formed, can be formed। ठीक है, कैन बी फॉर्म। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें पहले केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना होता है और लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही फाइनल फिर सब कुछ डिसाइड होता है कि ये इतना है तो फिर कितना बनेगा प्रोडक्ट। तो पहले कैसे हम पता लगाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कार बनने का। कार बनाने में मान लो एक कार बनाने में एक इंजन लगता है, 2 मान लो उसमें हेडलाइट लगती हैं, 2 उसमें हेडलाइट लगती हैं और उसमें 4 व्हील लगते हैं, 4 उसमें व्हील लगते हैं और उसके बाद आपको एक कार मिलती है। ये कार बनाने का मान लो एक फॉर्मूला है। जिस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है उस तरीके से यहाँ पर ये है। मान लो आपके पास, है ना, मान लो आपके पास जो फैक्ट्री है उसमें आपके पास 5 इंजन मौजूद हैं, 5 इंजन मौजूद हैं, आपके पास 12 हेडलाइट मौजूद हैं और आपके पास 16 व्हील मौजूद हैं। ये सब आपके पास मौजूद है। तो आप कितनी मैक्सिमम कार बना पाएंगे? 5 कार आप बना पाएंगे हैं? दोबारा से सोचिए, 4 बना पाएंगे।
पक्का हो गया। अब 4 पे कैसे डिसाइड किया आपने? 1 बाय 1 रिएक्टेंट के मोल उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग देखा होगा कि इसके अकॉर्डिंग कितने बन सकते हैं। आपने क्या होगा, अच्छा मैं 5 बना के देखता हूँ, 5 बना के देखता हूँ तो 5 कार बन रही है, लेकिन 5 के हिसाब से एक इंजन में लगती है 2 हेडलाइट, तो 10 तो हेडलाइट, चलो हेडलाइट तो पूरी हो जाएंगी। और एक इंजन के साथ लगती है 4 व्हील, तो 5 चौक 20, तो ये पूरा नहीं होने का। आपने फिर इसको कैंसिल किया कि नहीं 5 नहीं। अब आपने हेडलाइट के अकॉर्डिंग पहुंचे होंगे कि 12 हेडलाइट है तो मैं 6 बना के देखता हूँ, तो 6 बनाने के लिए हेडलाइट तो पूरी होगी, लेकिन 2 के साथ 1 लगता है, तो 6 के साथ यहाँ पर 6 इंजन होने चाहिए, तो अगेन आपने कैंसिल किया होगा। फिर आप व्हील पे पहुंचे होगे कि व्हील हैं तो एक कार में लगते हैं 4, तो 16 के अकॉर्डिंग 4 बनने चाहिए, तो 4 के अकॉर्डिंग फिर इंजन 4 है, हाँ है, तो हेडलाइट क्या 8 है, हाँ है, तो आपने डिसाइड किया कि हाँ ये आपका सही है। मतलब 1 बाय 1 एक पे गए, पहले आपने टेस्ट किया इंजन के नंबर को, फिर आपने हेडलाइट के नंबर को, फिर आपने व्हील के नंबर को, ऐसे आपने टेस्ट किया। यहाँ पर तो एक बड़ा आसान सा एग्जाम्पल लिया जो व्यवहारिक एग्जाम्पल है, जो आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन यही इसी रूप में अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखी होती और ये 5, 12, 16 ना होके ऐसे होते 4.8 और यहाँ पर होते 10.2 और यहाँ पर आपके होते आपके मान लो कि 15.56, तो आप नहीं कर पाते इतनी आसानी से, तो आप नहीं कर पाते। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में तो ऑब्वियस है कि वो कुछ भी मोल देगा, है ना, और केमिकल रिएक्शन तो व्यवहारिक भी नहीं है कि हम रोज उसे केमिकल रिएक्शन को घर में करते हो, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाने का कुछ तरीका है ना। देखिए ये जो भी चीज है अपने स्टोइकियोमेट्रिक के रेशो में कंज्यूम होती हैं। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1 टाइम्स कंज्यूम होता है जब भी रिएक्शन चलती है। यहाँ पर 2 है तो इसके रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स कंज्यूम होता है। यहाँ पे 4 है तो इसके रेस्पेक्ट में 4 टाइम्स कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो 5 है उसको डिवाइड करेंगे उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 1 से। यहाँ पर अगर ये 12 है तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, पर कार आपका 2 लगते हैं, और यहाँ पर 16 है तो पर कार आपके लगते हैं 4। दैट मीन्स ये एक्चुअल में कितने आपके पास काउंट है और डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग कितने गुना लगता है, ये हमने रेशो निकाला है। इन रेशो में से जो भी आपका सबसे छोटा आएगा वही आपका सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आपकी 5 आ रही है, ये वैल्यू आपकी 6 आ रही है और ये वैल्यू आपकी आ रही है कितनी, 4 आ रही है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो रेशो है, दैट मीन्स जो उनकी टोटल काउंट है, जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशो है, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे कम आता है वही सबसे पहले रिएक्शन में खत्म होता है ना। तो यहाँ पर आपको जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको मोल दिए जाएंगे और आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे, तो मोल डिवाइड बाय आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करेंगे, जो आपसे जो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पर ये आपका होगा लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग फाइनल कितना प्रोडक्ट है उसको डिसाइड करते हैं। जैसे फिर यहाँ पर देखिए 4 व्हील बनाते हैं आपको 1 कार, तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि 16 व्हील आपको कितना बना कर देंगे, 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 16 कार। इस तरीके से आपकी रिएक्शन चलेगी, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे आप लिखते हैं, ये लिख लीजिए चलिए इसमें यहाँ पे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए इफ रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 लिखिए इफ रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड
If reaction is not balanced, then balance the reaction. If reaction is not balanced, then balance the reaction. Then balance the reaction. Then balance the reaction. मान लो आपको इस तरीके से रिएक्शन दी हुई होगी, तो आपको सबसे पहला काम करना होगा रिएक्शन को बैलेंस करना है. तो अभी ये बैलेंस नहीं है. बैलेंस करना तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ. तो अब ये बैलेंस हो गई है. ठीक है, चलिए अब आगे लिखिए. राइट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. राइट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. राइट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, comma. However, if the reactants are given, however, if the reactants are given in their weight, however, if the reactants are given in their weight, then calculate the number of moles first. Then calculate the number of moles first. तो देखिए, मान लो यहाँ पर आपको वेट दिया हुआ है, ये 2 ग्राम दिया हुआ है और ये आपको 32 ग्राम दिया हुआ है. इस तरीके से आपको वेट दिए हुए हैं, है ना. मान लो आपको यहाँ पर मोल के बजाय वेट दिए हुए हैं, तो वेट के अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन नहीं चलेगी. हम जब कार भी बना रहे थे तो हम इंजन में कितना वेट है, हेडलाइट में कितना वेट है वो नहीं देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कितनी काउंट लगती है. तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखने होंगे मोल. तो 2 ग्राम में अब हम क्या करें, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का वेट देखें या हाइड्रोजन का वेट H2 का वेट देखें. H2 का वेट देखें, क्योंकि अगर आप ऐसे देखने लगे कि 2 टाइम्स ऑफ H2, तो फिर तो मैं रिएक्शन में 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 लाख हो जाएगा. तो वो तो मोल्स बदलते ही रहेंगे, है ना. तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में H2, 2 ग्राम H2 में H2 के कितने मोल हैं? 1. H2 का 2 है ना. तो आपका यहाँ पर 1 मोल है. और 32 ग्राम के अंदर O2 के कितने मोल हैं? 1 मोल है. तो आपको ये करना है. ठीक है, चलिए आगे लिखिए. डिवाइड गिवन मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट. ये बाद में लिखिएगा एक साथ, है ना. डिवाइड गिवन मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट. डिवाइड गिवन मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय देयर रेस्पेक्टिव stoichiometric coefficient, by their respective stoichiometric coefficient, full stop. The one with smaller ratio is the limiting reagent. तो चलिए, कैलकुलेशन ऑफ L डॉट R डॉट, लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन. एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिए. यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे. यहाँ पर इसका 1 मोल है, यहाँ पर इसका 1 मोल है. तो 1 डिवाइड बाई 2 हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2. और इसका कितना है? 1. तो ये आपका आ गया 0.5 और ये आपका आ गया 1. ठीक है, तो चलिए ये आपका LR है. और जो LR है अब उसके अकॉर्डिंग ही सारी कैलकुलेशन चलती हैं. तो यहाँ पे लाइन खींचिए. तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? रिएक्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 2 मोल H2 जब होते हैं तो वे आपको बनाते हैं 2 मोल H2O. और आपके पास तो 1 मोल है, तो 1 मोल अगर आपके पास H2 है तो आपके पास बना कर देगा ये 1 मोल H2O. 1 मोल H2O. और अगर आपसे वेट पूछा तो 18 ग्राम H2O. ठीक है, ये आपका इस तरीके से चलेगा. ठीक, लिखिए इसको.
हम्म।